अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज मुझे ना एक बात समझ आई। मैं मेरी फ्रेंड के इधर गई थी तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि मैं थक चुकी हूँ दुआओं को मांग मांग कर। ऑलमोस्ट मैं 5 to 6 मंथ से दुआएं मांग रही हूँ और मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही। आई वॉज लिटरली शॉक कि क्या कोई दुआएं मांग मांग कर थक भी जाता है। क्योंकि ये नहीं कहती कि मैं थक नहीं जाती। आप यकीन नहीं करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एक दुआ को 9 ईयर से मांग रही हूँ और स्टिल वो दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई। बेशक ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, लेकिन स्टिल मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है। पता है क्या? थक से गए हो दुआओं को मांग मांग कर, हालात से टूट क्यों गए हो? क्या तुम्हें उस अल मुजीब पर यकीन नहीं? वो तो वहां से रास्ते निकालते हैं जहां इंसान की सोच तक नहीं जा सकती। तो तुमने सोच कैसे लिया? वो तुम्हारी तड़प से बेखबर है। क्या तुम्हें उस अल अलीम पर यकीन नहीं कि वो तुम्हें हर दर्द को बखूबी जानता है? तुम्हारे हर दर्द को तड़पना, उसके आगे गिड़गिड़ाना छोड़ क्यों दिया है? क्यों? तुम्हें उसके अल अलीम होने पर यकीन नहीं है क्या? तुम्हारी हर बेबसी से वो वाकिफ है। क्या तुम्हें उसके अल खबीर होने पर भी जरा भर भी यकीन नहीं है? दुआओं की तौफीक ना हम इंसान को ऐसे ही नहीं मिल जाती। कौन सी दुआ हमने मांगनी है, ये सब अल्लाह के फैसले होते हैं। एक्चुअली बल्कि अल्लाह तुम्हें दुआ मांगने पर ना मजबूर कर देता है, लोगों के हाथों तोड़ देता है, हालातों से हरा देता है। फिर समझाता है कि मुझसे मांगो, सिर्फ मैं ही देने वाला हूँ। मुझसे मोहब्बत करो, सिर्फ मैं ही 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला हूँ। ये इंसान और हालातों के हाथों तोड़ कर समझा देता है। जहां तुम टूट कर रेजा होने लगते हो, वहां वो अल जब्बार तुम्हारे टूटे वजूद को अपनी कुदरत से संभाल लेता है। रेजा रेजा हुई उम्मीदें समेट कर तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि दुनिया की भीड़ और दुनिया के लोगों से अगर टूट जाओ तो मेरे पास आ जाओ, मेरे पास लौट आओ। मैं कभी टूटने नहीं देता मुझसे मोहब्बत करने वालों को। देखो अल्लाह ने कितना अच्छा कहा है ना हम इंसान को। ये सब चीजें ना मैं अपनी फ्रेंड को नहीं समझा पाई, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, इंसान इंसान की बातें नहीं समझ पाता जब तक उसे अल्लाह ना तौफीक दे दे। जब अल्लाह खुद इंसान को समझाता है तो वो बेहतरीन समझाता है। और उसने एक बात भी ऐड की कि नसीब का लिखा ही सब कुछ होता है शिफा। मैंने कहा अगर नसीब का ही लिखा सब कुछ होता है तो ये सोच रहे हो ना तुम, तो फिर गलत ही सोच रहे हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं नसीब जो है वही होता है। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है नसीब के एक पन्ने में ये लिखा हो अल्लाह ने कि इसको इसकी दुआ ही लिख दूंगा, उसका नसीब वही बना दूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारी दुआओं में बाहर जाने वाले आंसू तुम्हारी दुआओं में रुकावट को ही बहा दे, तुम्हारी तड़प अल्लाह को राजी कर दे। और जो तुम्हें हक में बेहतर नहीं है, उस अल्लाह उसी चीज को तुम्हारे हक में बेहतर बनाकर तुम्हें अता कर दे। ऐसा क्यों नहीं सोचते हम बस ये सोच लेते हैं, हमारी पुरानी रिवायतें हैं कि नसीब में जो है वही मिलना है। हमने कोशिश नहीं करनी, हमने दुआएं नहीं मांगनी, हमने अल्लाह पर यकीन नहीं करना। बस ये सोच लेना है कि नसीब का लिखा ही सब कुछ होता है, तो नसीब में जो है वही मिलेगा। हम पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते कि ऐसा भी तो हो सकता है, नसीब को दुआओं से भी तो हराया जा सकता है। दुआ इस कामिल यकीन से मांगो कि अगर नसीब का लिखा ही सब कुछ होता है तो अल्लाह इंसान को दुआ मांगना सिखाता ही क्यों? कभी ये बात सोची है? तुम्हें क्या लगता है जो इंसान खुद से सांस लेने की सलाहियत नहीं रखता, उसने ऐसे ही अल्लाह के सामने रुजू कर लिया, उसने ऐसे ही अल्लाह के सामने सजदा कर लिया, ऐसे ही अल्लाह के सामने उसने हाथ उठा लिया और मांग लिया उसने जो मांगना है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज दुनिया में ना अल्लाह की इजाजत से ही होती है, अल्लाह की मर्जी से ही होती है। पता नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारी दुआ तुम्हारी मुकद्दर बन जाएगी। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह से मोहब्बत तुम्हें और भी ज्यादा हो जाएगी अगर मैं दुआ मांगूंगी तो। जिसकी तुम्हें तलब है ना वो भी दुआ अल्लाह की रजा से पूरी हो जाएगी। कभी कभी ये ख्याल ना मेरे दिल में आता है, सोचती हूँ कि कभी कभी मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन के मैं बताऊंगी किसी को, लेकिन नहीं, पहले हम मोटिवेट तो हो जाए। अगर हम किसी और को मोटिवेट करते हैं ना तो उससे पहले हमें खुद को मोटिवेशन मिलनी चाहिए। क्या हम ये चीज खुद पर अप्लाई कर रहे हैं या खुद पे नहीं अप्लाई कर रहे हैं? आसान होता है कहते ना, बेशक मेरे लिए भी आसान है कहते ना कि आप सब्र करने, आप ना यकीन से दुआ मांग लें, लेकिन नहीं, वो चीज पहले मैंने अप्लाई करनी है। मैंने ये चीज देखी है, इसलिए मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ। दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत ही ज्यादा हार चुके होंगे, दुआएं मांग मांग कर थक चुके होंगे, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। लेकिन कभी सोचा है ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारे दिल में दुआ को डालने से पहले ही अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं पर कुन का इरादा कर लिया हो? मेरी फ्रेंड ने एक बात
اٹکی کے لاحاصل چیزیں کبھی نہیں ملتی، تو ان کا خیال ہمیں دل سے نکال دینا چاہیے. لیکن ایک بات میں کہتی ہوں، ہمیشہ من پسند چیزیں لاحاصل نہیں ہوا کرتی، لیکن ہمیشہ تمہارا صبر من پسند چیزوں سے ہی آزمایا جاتا ہے. دعاؤں کی قبولیت میں دیری سے ہی اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے. شاید اللہ نے تمہاری تڑپ میں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت سنبھال رکھی ہو. کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ اس لیے تو اللہ چاہتا ہے تم اس سے اور شدید طرح تڑپ کر مانگو، اسے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مناؤ تو صحیح. وہ تمہاری تڑپتی آواز، خاموش زبان، چیخے مارتا ہوا دل جو صرف اللہ کو پکارتا ہے، اسے تمہارا بار بار اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا، نم آنکھوں سے دعائیں مانگنا، تمہارا وہ بار بار مانگنا، کیا پتا اللہ سننا چاہتا ہو، تمہیں سننا چاہتا ہو. سوچو کتنی بڑی بات ہے اگر اللہ ہمیں سننا چاہتا ہو. جب وہ تمہاری دعاؤں سے تم سے مان جانا چاہتا ہے تو پھر تم مناتے ہوئے دل میں شک کیوں لاتے ہو؟ دعا سے بھی نصیب نہ بدل جانے کا خوف خود پر سوار کیوں کرتے ہو؟ پھر دعاؤں کو مانگتے مانگتے بیچ میں کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ دعاؤں کی قبولیت کا صبر سے انتظار کرنے سے پہلے ہی صبر کر کر کے تھک گئی ہوں کہہ کر دعائیں بیچ میں ادھوری کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ کیا تمہیں یقین نہیں اپنی دعاؤں پر، یا شاید ہی یقین نہیں اس المجیب پر جو ہر چیز دینے پر قادر ہے، یا پھر یہ سوچ لیا کہ نصیب لکھ دی گئی ہے تو بدل نہیں سکتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. دعاؤں سے تو ہر چیز بدل جاتی ہے، بس یقین سے مانگنے کی ضرورت ہے انسان کو. یہ چیزیں نا میں وہاں پہ نہیں سمجھا پائی جو اس ویڈیو کے تھرو میں شاید ہی اس فرینڈ کو سمجھا پاؤں، جو میں جب کہنا چاہتی تھی شاید میں اب کہہ دوں. خیر، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.